हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है इसके ऊपर अपना सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की थी और जो लैग्रेंजियन है उसको कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, आज का अपना जो टास्क है उसके अंदर अपने को हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करके बताना है। और हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करने के लिए अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, समेशन ऑफ आई पी आई इंटू क्यू आई डॉट माइनस एल। ठीक है, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपना जो एल है, एल की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। एल की वैल्यू क्या है अपने पास, हाफ एम वी स्क्र माइनस क्यू फाई प्लस क्यू इंटू वी डॉट ए। हाफ एम वी स्क्र यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और लैग्रेंजियन क्या होता है अपने पास, टी माइनस वी होता है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल कहाँ पे मूव कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा था। अब चार्ज पार्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, मास है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। अब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी पोटेंशियल एनर्जी होगी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये वाली जो टर्म है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करके बताती है और ये वाली जो टर्म है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करके बताती है। और यहाँ पे जो फाई है वो स्केलर पोटेंशियल है और जो ए है वो वेक्टर पोटेंशियल है। ये सब हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर बात कर ली थी। ठीक है, अब हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करते हैं तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू, हमने ओपन किया इसको, पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट प्लस पी जेड जेड डॉट। ठीक है, माइनस एल की वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वेयर, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्यू फाई और ये माइनस हो जाएगा क्यू वी डॉट ए। ठीक है, अब जो एक्स डॉट है, एक्स डॉट क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स, एक्स डॉट को हमने लिखा वी एक्स, वाई डॉट को हमने लिखा वी वाई और जेड डॉट को हमने लिखा वी जेड। ठीक है, माइनस हाफ एम, इसको ओपन करते हैं, ये आ जाएगा वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद माइनस और वी डॉट ए को लिखेंगे हम क्या हो, यहाँ पे एज इट इज ये वी एक्स ए एक्स प्लस वी वाई ए वाई प्लस वी जेड ए जेड। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना जो टास्क है वो ये है, अपने को वी एक्स की वैल्यू निकालनी है, वी वाई की वैल्यू निकालनी है, वी जेड की वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बोला पी एक्स इक्वल टू करली एल बाय करली एक्स डॉट, और एक्स डॉट को हम लिख सकते हैं वी एक्स, तो ये करली एल बाय करली वी एक्स। ठीक है, तो अपने पास जो लैग्रेंजियन है, लैग्रेंजियन का अगर मैं वी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो अपने को वी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये अपने इतनी जो टर्म है ये क्या है, लैग्रेंजियन है, ये वाली जो टर्म है। तो अगर मैं इसका वी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, ये मिल जाएगा मास एम और ये वी एक्स, बाकी टर्म के लिए 0 हो जाएगा। और यहाँ पे एक टर्म रहती है, ये वाली टर्म हमने नहीं लिखी तो मैं इसको भी लिख देता हूँ साथ में, प्लस क्यू फाई माइनस ये आ जाएगा वी एक्स ए एक्स प्लस वी वाई ए वाई प्लस वी जेड ए जेड। ठीक है, और इस ये टर्म 0 हो जाएगी, इस टर्म का कितना मिल जाएगा, माइनस क्यू वी एक्स से वी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए एक्स। ठीक है, अब जो मास इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हमने लिखा पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स। ठीक है, अब पी एक्स की वैल्यू अपने पास एक ये आती है और एक पी एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, पी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, और दूसरी पी एक्स की वैल्यू हमने ये निकाली है, दोनों वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा पी एक्स माइनस क्यू
ए एक्स, यहाँ से वी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वी एक्स इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स बाय एम, नीचे आ जाएगा। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, यहाँ से वी एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब सिमिलर किसकी वैल्यू निकाल ली है अपने को, सिमिलर वी वाई की वैल्यू निकाल ली है, फिर वी जेड की वैल्यू निकाल ली है, और सारी की सारी जो वैल्यू है वो कहाँ पे पुट करनी है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो सिमिलर हम यहाँ पे लिखेंगे पी वाई इक्वल टू करली एल बाय करली वी वाई, और इसको सोल्व करने के बाद जो वी वाई की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वी वाई इक्वल टू ये आ जाएगा अपने पास पी वाई माइनस क्यू ए वाई बाय एम। ठीक है, सिमिलर वी जेड की वैल्यू भी आ जाएगी अपने पास, वी जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी जेड माइनस क्यू ए जेड बाय एम। अब ये तीनों वैल्यू उठा के कहाँ पे रखेंगे, इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो रखते हैं अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, पी एक्स एज इट इज, और वी एक्स की वैल्यू रखेंगे, वी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स बाय एम। ठीक है, प्लस पी वाई माइनस क्यू ए वाई बाय एम, प्लस पी जेड, और ये आ जाएगा पी जेड माइनस क्यू ए जेड बाय एम। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू रख दी, उसके बाद माइनस हाफ एम एज इट इज, वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, ये ब्रैकेट स्टार्ट की हमने, ये आ जाएगा पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स इसका स्क्वायर और डिवाइड बाय एम का स्क्वायर। ठीक है, प्लस वी वाई स्क्वायर पी वाई माइनस क्यू ए वाई इस कंप्लीट का स्क्वायर बाय एम का स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा पी जेड माइनस क्यू ए जेड बाय एम का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू रख दी, प्लस ये वाली टर्म एज इट इज, प्लस क्यू फाई एज इट इज। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो माइनस यहाँ पे रखता हूँ मैं नीचे वैल्यू, ये आ जाएगा क्यू तो यहाँ पे एज इट इज, और वी एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, वी एक्स की वैल्यू है पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स बाय एम, इनटू में क्या है यहाँ पे ए एक्स है, तो इनटू में हमने रखा ए एक्स, प्लस पी वाई की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, पी वाई माइनस क्यू ए वाई बाय एम, इनटू में क्या आ जाएगा ए वाई, प्लस पी जेड की वैल्यू वी जेड की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी जेड माइनस क्यू ए जेड बाय एम, और इनटू में क्या है अपने पास ए जेड, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये इतनी बड़ी इक्वेशन निकल के अपने पास आ जाएगी, और इक्वल में क्या चल रहा है, यहाँ पे एच चल ही रहा है। अब इसको अपने को सोल्व करना है तो ये जो इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ से एम स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, एम स्क्वेयर बाहर आएगा तो एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, इस टर्म को तो एज इट इज लिखेंगे। अब इस टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, पी एक्स ये यहाँ से और ये यहाँ से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा पी एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे क्यू को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा क्यू ए एक्स बच जाएगा। ठीक है, आगे साइन किसका है, माइनस का है, तो आगे भी इसको सोल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास, हमने लिखा
इक्वल टू, थोड़ा नीचे करते हैं, पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स बाय एम। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा पी एक्स और यहाँ पे क्या बचा, माइनस क्यू ए एक्स। ठीक है, ये टर्म यहां से क्या आई, कॉमन आई, यहां से क्या बच गया, पी एक्स बच गया, यहां से क्या ए एक्स बच गया। ठीक है, प्लस इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है पी वाई माइनस क्यू ए वाई बाय एम। ये टर्म कॉमन आ गई, अंदर क्या बचेगा, पी वाई माइनस क्यू ए वाई। ठीक है, और थर्ड टर्म में से क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म में से आ जाएगा पी जेड माइनस क्यू ए जेड बाय एम। ये टर्म तो कॉमन आ गई, क्या बच जाएगा, पी जेड माइनस क्यू ए जेड, ये टर्म बच जाएगी। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है m यहाँ से बाहर निकाला, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा माइनस हाफ m और अंदर बचेगा पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स इसका स्क्वायर प्लस पी वाई माइनस क्यू ए वाई इसका स्क्वायर प्लस पी जेड माइनस क्यू ए जेड इसका स्क्वायर, और प्लस में ये वाली जो टर्म है क्यू प्लस क्यू फाई यहाँ पे एज इट इज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में एम 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 बाहर निकाल लेते हैं, इन दोनों टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करते हैं, 1/m m हमने बाहर निकाल लिया, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, m बाहर निकाल लिया, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा पी वाई माइनस क्यू ए वाई और इसका होल स्क्वायर, और ये भी क्या आ जाएगा, प्लस पी जेड माइनस क्यू ए जेड इसका होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में ये वाली टर्म 1/2m और ये आ जाएगा पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स प्लस पी वाई माइनस क्यू ए वाई प्लस पी जेड माइनस क्यू ए जेड। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी, ये वाली टर्म यहाँ पे प्लस क्यू फाई। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्लोज। अब ये टर्म क्या है, 1/2m है और ये 1/m है, इसमें इस टर्म में से ये वाली टर्म क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 1/2m, 1/2m क्या बच जाएगा, पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स, पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स और साथ में इसका स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर प्लस पी वाई माइनस क्यू ए वाई इसका स्क्वायर प्लस पी जेड माइनस क्यू ए जेड इस टर्म का स्क्वायर, और साथ में क्या है अपने पास, क्यू फाई है, तो हमने लिखा प्लस क्यू फाई अपने पास एक अलग टर्म है। ठीक है, अब ये जो कंप्लीट टर्म है, ये वाली जो कंप्लीट टर्म है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने लिखा p माइनस क्यू ए बाय 2m और प्लस लिखा हमने क्यू फाई। इन जनरल हमने यहाँ पे इसको लिख दिया और इसका स्क्वायर है तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ये इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, हैमिल्टोनियन निकल के यहाँ से आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये वाली जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करके बता रही, तो हम इसको लिख सकते हैं
H इक्वल टू टी प्लस क्यू फाई। ठीक है, टी प्लस क्यू फाई, ये अपने पास हैमिल्टोनियन निकल के आ जाएगा। अब अगर चार्ज पार्टिकल किसी भी फील्ड के अंदर मूव नहीं कर रहा है, तो अगर चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में मूव नहीं करेगा तो किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होगी, इंटरेक्शन नहीं होगी तो ये वाली जो टर्म है वो कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अपना जो हैमिल्टोनियन है वो कंप्लीट इक्वल किसके आ जाएगा, हैमिल्टोनियन इक्वल आ जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m के इक्वल आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना हैमिल्टोनियन है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो ये वाला हैमिल्टोनियन अपने पास निकल के आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबी जरूर है पर इतना डिफिकल्ट नहीं है कि होगा ही नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। अगर इसमें से आपको कोई भी बात या कोई भी कंसेप्ट या कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।